जी, बात करते हैं कि लिमिट्स के अंदर जो हमें प्रॉब्लम्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें हमने कैसे सॉल्व करना है। अवेलुएशन ऑफ लिमिट्स। पहला क्या आ रहा है जी? अलजब्राइक लिमिट्स। अलजब्राइक लिमिट्स में पहला मेथड लिखा हुआ है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। देखिए, आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं। जैसे मैं कहूँ, एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स और दूसरी पॉलिनोमियल है जी ऑफ एक्स, और इसके ऊपर लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू ए। और आपने एक्स की जगह ए पुट किया, एफ ऑफ ए का आंसर भी ज़ीरो आ रहा है। और जी में एक्स की जगह ए पुट किया तो जी ऑफ ए का आंसर भी कितना आ रहा है? ज़ीरो आ रहा है। तो ये हमारे पास बन जाएगी ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म, यानी ऊपर भी आंसर ज़ीरो आएगा, नीचे भी आंसर ज़ीरो आएगा। और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पॉलिनोमियल्स दी गई हैं तो आपने फैक्टराइजेशन कर देनी है, या कॉमन ले लेना है, या उसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यूज़ होगा। तो पॉलिनोमियल, हर पॉलिनोमियल को जो p या f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x वाली फॉर्म के अंदर गिवन होगा, उसकी हम करेंगे फैक्टराइजेशन। ये बात याद रख ली, या उसमें से कोई कॉमन आ रहा होगा या उसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आ रहे होंगे। दूसरा मेथड है अलजेब्राइक लिमिट्स में मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। भाई, रैशनलाइज आप उस वक्त करो जब आपको स्क्वायर रूट वाली फॉर्म के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b। अब ये स्क्वायर रूट दोनों न्यूमिनेटर में भी आ सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी आ सकते हैं। और अगर इनके ऊपर फॉर्म बन गई कौन सी? ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म। तो लिमिट्स के अंदर जब भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आएंगे, आपने हमेशा उन्हें क्या कर देना है? रैशनलाइज कर देना है। तीसरी बात आती है जी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की। यानी पॉलिनोमियल अगर आपको इस फॉर्म में दी हुई है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, इस सारे का हम आंसर लिखेंगे एन ए की पावर एन माइनस वन। और अगर हमें रिज़ल्ट इस फॉर्म में दिया हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एम ओवर एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एन, इस सारे का आंसर आएगा एन ओवर एम ए की पावर एन माइनस वन। यानी इन दोनों पावर्स को आपस में डिवाइड करेंगे और ए की पावर हमने क्या लिखना है? एन माइनस वन। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो पॉलिनोमियल्स के में यूज़ हो जाएंगे। तो ये अलजब्राइक लिमिट्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास आगे तीन मेथड्स। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं तो उसकी लिमिट्स को हमने कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए, उसके अंदर होगा लिमिट्स थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा। इस रिज़ल्ट को हमेशा हम किस चीज़ के बराबर लिखेंगे? वन पे। लेकिन एक शर्त यह है कि यहाँ पर थीटा हमेशा हमने किस में कैलकुलेट करना है? रेडियन के अंदर। ये कंडीशन है, अगर इस थ्योरम को, इस रिज़ल्ट को आपने यूज़ करना है तो थीटा हमेशा हमारा रेडियन में होना चाहिए, और थीटा की रेंज 0 से π/2 होनी चाहिए, या -π/2 और ज़ीरो के दरमियान में होना चाहिए। यहाँ पे होगा तो तब हम ये वाला रिज़ल्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आ जाए लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, भाई साइन इनवर्स थीटा ओवर थीटा हो तो इसका आंसर भी हम कितना लिखेंगे? वन। अब यहाँ एंगल हमने थीटा लिखा है, एंगल एक्स भी हो सकता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो टेंजेंट एक्स ओवर एक्स, ये भी किस चीज़ के बराबर होगा? वन के। और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो यानी टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर एक्स आ गया, तब भी आंसर कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, हमने इनका ख्याल करना है। नेक्स्ट आ रहा है जी एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। यानी एक्सपोनेंशियल के केस में ये है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर एन रेज टू पावर एन, ये किस चीज़ के बराबर होगा? ई के। एन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के, वन के बाद साइन पॉजिटिव होना चाहिए 1 ओवर एन, और पावर में क्या चले जाए? एन आ जाए। यानी पावर में इसी वैल्यू का रेसिप्रोकल अगर हमें नज़र आ गया, 1 ओवर एन का रेसिप्रोकल किस चीज़ के बराबर होता है? एन के। तो इस आंसर को हम ई लिखेंगे। इसी तरह देखिए, अगर लिमिट में एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो हो
और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 ओवर एक्स हो तो इसका आंसर भी किस चीज़ के बराबर है? ई के। यानी एक्स अप्रोच कर रहा है 0 पे और 1 प्लस एक्स की पावर कितनी बढ़ी हुई है? 1 ओवर एक्स। 1 के बाद साइन पॉजिटिव, यहाँ जो भी वैल्यू होगी एक्स है तो उसका रेसिप्रोकल किस चीज़ के बराबर? 1 ओवर एक्स के। भाई 1 ओवर एन है तो उसका रेसिप्रोकल किस चीज़ के बराबर है? एन के। तो ये दोनों रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं एक्सपोनेंशियल में, ये किस चीज़ के बराबर होंगे? ई। इसी तरह अगर आप देखिए लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी हो और 1 प्लस ए ओवर एन रेज टू पावर बी एन हो तो इस सारे का आंसर ये है कि हमने 1 ओवर एन और एन इनके कॉफिशेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। यानी ए ओवर एन और एन का कॉफिशेंट, 1 ओवर एन का कॉफिशेंट ए आ रहा है, एन का कॉफिशेंट बी है, तो इस सारे का आंसर किस चीज़ के बराबर लिखेंगे? ई रेज टू पावर ए बी। तो लिमिट आगे आ रहा जी एक्स अप्रोचेज टू 0 ए रेज टू पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, ये बराबर होता है लॉग ऑफ ए टू द बेस ई के। और इसी तरह है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स हो तो ये सारी लिमिट किस चीज़ के बराबर होगी? 1 के। तो ये कुछ हमारे पास लॉग और एक्सपोनेंशियल के लिमिट्स के कुछ रिज़ल्ट्स हैं जो एक्सरसाइज करने से पहले हमने थोड़ा सा जहन में रखना है कि हमने लिमिट्स के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अब आप देखिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्वेश्चन 1 है कि इसके ऊपर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे। यानी इसके ऊपर ना तो 0/0 फॉर्म बन रही है, ना ही इसके ऊपर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। हमने अवॉइड करना है जब भी लिमिट्स के अंदर 0/0 फॉर्म आ जाए, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए, तब हमने डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई करनी। अगर ये दोनों फॉर्म नहीं हैं, आप हर क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दीजिए। देखें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3x और प्लस का 4। यानी आप इसमें एक्स अप्रोच कर रहा है 3 पे तो इसकी जगह पे यहाँ पे 3 लगा दें प्लस का 4। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस का 4, वो बराबर किसके हो जाएगा जी? 13 के। तो इसका मतलब ये है कि अगर x अप्रोच कर रहा हो 3 पे तो इस टोटल की जो फंक्शन की इस 3x प्लस 4 की जो लिमिटिंग वैल्यू आई है, जो इसकी लिमिट अप्रोच कर रही है, वो कहाँ पे कर रही है? 3 के ऊपर। यानी फंक्शन की जो वैल्यू अप्रोच करेगी वो कहाँ पे? 13 पे, सॉरी 3 नहीं 13 पे। नेक्स्ट है इसी का सेकंड पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4। अब आप इसके ऊपर ज़रा डायरेक्ट पहले लिमिट अप्लाई करके देखें, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे वैल्यू 1 लगा दें। तो 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4, ये आ जाएगा 3 माइनस 2 और प्लस का 4। 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 2 करेंगे तो आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? 5 के। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3 के लिमिट x अप्रोचेज टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस का 4। ले अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 लगाइए, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 और इस सारे पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। और 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये 9 प्लस का 3 प्लस 4, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 4 करेंगे आंसर इज 16, और 16 से हमें आंसर किस चीज़ के बराबर मिल जाएगा? 4 के। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में है लिमिट x अप्रोचेज टू 2x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 लगाएंगे 3
और 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 4, और भाई 3 स्क्वायर करोगे तो 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 बराबर किसके होता है 5 के। तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो इस फंक्शन की लिमिट्स का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, फिर एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर वैल्यू 2 लगाएंगे तो 2 का क्यूब प्लस 1 इस पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, फिर 2 स्क्वायर प्लस का 5, तो 8 प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट और 4 प्लस का 5 ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 9, 3 माइनस 3, तो ये आंसर किस चीज़ के बराबर 0 के। पार्ट नंबर 6 है, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, 2x क्यूब प्लस का 5x, 3x माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब, 5 इंटू माइनस 2, 3 इंटू माइनस 2, फिर माइनस 2। माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 8, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 16, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2, माइनस 16, माइनस 10, माइनस का 26 और माइनस का 8, और सॉल्व करेंगे तो आंसर 13/4। तो ये था जी आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और कुछ लिमिट्स के हमने कॉन्सेप्ट किया कि भाई लिमिट्स को सॉल्व कैसे करना है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है जी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।